तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि युनफेई ने मास्टर फैंग की वाइफ के अंदर से पॉइजन को निकाल कर उन्हें ठीक कर दिया था और इसके बाद मास्टर फैंग इनाम के रूप में उस युनफेई को जेड स्लिप दे देते हैं। अब आगे युनफेई उस जेड स्लिप को लेते हुए सोचता है कि ऐसे ही एक टुकड़े के लिए मेरे पेरेंट्स को मार दिया गया था। के बाद युनफेई उस टुकड़े को रख लेता है। तभी मास्टर फैंग बोलते हैं कि ये दोनों मेरी बेटियां हैं और जैसा कि मैंने वादा किया था जो भी मेरी वाइफ को ठीक कर सकता है मैं उसे जेड स्लिप और अपनी बेटी की शादी उससे कराऊंगा, तो आप इन दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं। जिस पर कैरिन बोलती है कि फादर मैं तो अभी छोटी हूँ पर आप बड़ी बहन की शादी इससे करवा दो। तभी मास्टर फैंग उसे बोलते हैं कि तुम अब 16 साल की हो गई हो, अब तुम बच्ची नहीं रही और फिर बाद में मुझे दोष मत देना कि मैंने एक ग्रेट डॉक्टर के साथ तुम्हारी शादी करने का अवसर नहीं दिया। कैरिन कहती है कि मैं इसका फेस देखना चाहती हूँ, अगर ये खूबसूरत हुआ तो मैं इसके साथ शादी करने के लिए सोचूंगी। तभी मास्टर फैंग उसे एक मारते हुए चुप कराते हैं। इसके बाद वो युनफेई से बोलते हैं क्या मैं आपका नाम और आपके पेरेंट्स के बारे में जान सकता हूँ ताकि मैं उन्हें यहाँ बुला सकूं और वो शादी में आकर तुम सबको आशीर्वाद दे सके। तभी युनफेई बोलता है कि आपकी वाइफ के ठीक होने के बाद ही आप अपनी बेटी की शादी उस डॉक्टर के साथ कराने वाले थे जो आपकी वाइफ को पूरी तरह से ठीक कर देगा, पर आपकी वाइफ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इतने सालों से वो पॉइजन इनकी बॉडी के अंदर था जिसकी वजह से इनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है और बस 3 महीनों के अंदर इनकी डेथ हो जाएगी। ये सुनते ही मास्टर फैंग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यूचन कहती है कि प्लीज आप मेरी माँ को बचा लीजिए, इसके बाद मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगी। इसके बाद कैरिन भी बोलती है अगर आपने माँ को ठीक कर दिया तो मैं आपका चेहरा देखे बिना ही आपसे शादी कर लूंगी। तो युनफेई कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक तरीका है जिसके बाद मैं महारानी को पूरी तरह से ठीक कर सकता हूँ। इसके बाद युनफेई कुछ मेडिसिन को एक पेपर में लिखता है और उसे मास्टर फैंग को दे देता है। अब मास्टर फैंग उस मेडिसिन का नाम पढ़कर बोलते हैं कि ये तो बहुत ही रेयर मेडिसिन है जिसका मिलना बहुत ही ज्यादा कठिन है, क्या हम इसके बदले किसी और मेडिसिन को बदल नहीं सकते? जिस पर युनफेई कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद युनफेई बोलता है कि इन सभी मेडिसिन में से सबसे इम्पोर्टेंट 5 कलर लोटस है, पर मास्टर फैंग को नहीं पता था कि ये 5 कलर लोटस कहाँ मिलेगा और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। पर तभी जीफान उन्हें बताता है कि लुओक्सिया माउंटेन पर हमें 5 कलर लोटस मिल सकता है, पर वहाँ पर बहुत सारे जहरीले जीव और पौधे हैं, पर इससे भी भयानक वहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता है। जब मैं 3 साल पहले वहाँ पर कुछ मेडिसिन लेने के लिए गया था तब मैंने उसे वहाँ पर देखा था। इसके बाद मास्टर फैंग बोलते हैं कि अगर कोई मुझे 5 कलर लोटस ला कर देता है तो मैं उसके बदले में उसे अपनी हेवनली शॉर्ट गिफ्ट दूंगा जिस तलवार से ड्रैगन को मारा गया था। जीफान सोचने लगता है कि वो शॉर्ट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अगर मुझे वो शॉर्ट मिल जाए तो कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा। और फिर जीफान बोलता है कि मैं उस 5 कलर लोटस को आपके लिए लेकर आऊंगा। इसके बाद जीफान यहाँ से चला जाता है। फिर मास्टर फैंग उसकी वाइफ को बचाने के लिए युनफेई का धन्यवाद करते हैं और युनफेई से उसका नाम पूछते हैं, जिन पर युनफेई अपना नाम मिंगफेई बताता है। अगर युनफेई उन्हें अपना असली नाम बताता है तो शायद मास्टर फैंग उसे पहचान सकते, क्योंकि युनफेई के फादर मास्टर फैंग के दोस्त हुआ करते थे। इसके बाद मास्टर फैंग सियाओ सान से बोलते हैं कि डॉक्टर का अच्छे से ख्याल रखना और इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर सियाओ सान उन्हें अपने साथ ले जाता है। इसके बाद एल्डर ज़ेन युआन बोलते हैं कि आप इस डॉक्टर पर खास रुचि दिखा रहे हैं। तो मास्टर फैंग बोलते हैं कि ये एक जीनियस डॉक्टर है और ये मेरा सन इन लॉ बनने के लिए परफेक्ट है, पर शायद इसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही हम इसके बारे में कुछ ज्यादा जानते हैं। तो एल्डर बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, मैंने पहले ही किसी को भेज दिया है ताकि वो इस डॉक्टर के बारे में जानकारी इकट्ठा करके ला सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जीफान युनफेई से मिलने के लिए आता है और उसे कल अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर युनफेई बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर मैं 5 कलर लोटस को हासिल कर लूंगा तो वो हेवनली स्वॉर्ड मेरी हो जाएगी। जिस पर जीफान बोलता है कि वो स्वॉर्ड मेरे लिए इतनी कीमती नहीं है, उससे ज्यादा कीमती आपकी दोस्ती है। इसके बाद जीफान बोलता है उस माउंटेन में हमें 5 कलर वाला तियान युआन फ्रूट मिल सकता है और इसे खाने के बाद आपके साथ में जो मॉन्क है वो डान युआन डान रिल्म तक पहुंच जाएगा और आप लोग इस फ्रूट की मदद से कल्टीवेशन तेजी से कर सकते हैं। इसके बाद युनफेई भी उसके साथ चलने को मान जाता है। अब जीफान के जाने के बाद युनफेई बोलता है कि जरूर ये हमसे कुछ छिपा रहा है और इसके इरादे क्या है मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ एल्डर को देखते हैं जो इस बात से बहुत गुस्सा थे कि एक अनजान लड़के को जेड स्लीप मिल गया है, क्योंकि वो जेड स्लीप के अंदर एक सीक्रेट टेक्निक होती है। इसके बाद वो सभी एक योजना बनाते हैं कि लुओक्सियो माउंटेन में युनफेई से उस जेड स्लीप को हासिल कर लेंगे और इसके लिए वो किसी को एक मैसेज भेजते हैं। इसके बाद हम गोंगसुन को देखते हैं और ये भी युनफेई पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे जेड स्लीप मिल गई थी और महारानी का इलाज न कर पाने की वजह से उसकी युनफेई के सामने बेइज्जती हो गई थी और अब वो भी युनफेई से
बदला लेना चाहता है, जिसके बाद वो अपने सेक्टर में संदेश भिजवाता है और कुछ लोगों को वहाँ से बुलवाता है। फिर नेक्स्ट व्यू में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ यूनफेई कल्टीवेशन कर रहा होता है, पर एक बंदा उसके छत के ऊपर से उसे देख रहा होता है। अब वो बंदा यूनफेई पर अटैक कर पाता, इससे पहले ही यूनफेई को उसके आने का पता चल जाता है और यूनफेई उस बंदे पर अटैक कर देता है। वो बंदा बड़ी मुश्किल से खुद को बचाता है। इसके बाद यूनफेई अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस बंदे से फाइट करने के लिए छत के ऊपर आ जाता है। फिर यूनफेई उस बंदे पर अटैक कर देता है, पर वो बंदा किसी तरह से यूनफेई के अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद यूनफेई उस बंदे के ऊपर अपना एक स्वॉर्ड स्लैश मारता है, जिसे वो बंदा नहीं रोक पाता और सीधा दूर जाकर छत से टकरा जाता है। इसके बाद वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास जो स्वॉर्ड है वो एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है, जो कि फैंग यूयू के ड्रैगन को मारने वाली हेवनली स्वॉर्ड के बराबर ताकतवर है। इतनी पावरफुल स्वॉर्ड तुम्हारे पास कहाँ से आई? जिस पर यूनफेई बोलता है कि तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि ये स्वॉर्ड मेरे पास कहाँ से आई। फिर यूनफेई उस बंदे पर एक स्वॉर्ड स्लैश मारता है, पर वो बंदा यूनफेई के अटैक को अपने स्वॉर्ड के अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर बहुत सारी स्वॉर्ड बनाकर यूनफेई पर अटैक कर देता है, लेकिन यूनफेई उन सभी स्वॉर्ड को अपने एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो बंदा बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी उम्र में इसकी फाइटिंग स्किल इतनी अच्छी होगी। इसके बाद यूनफेई उसे पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ मारने के लिए क्यों आए हो? जिस पर वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास जेड स्लीप है और तुम्हें मारने की ये एक वजह काफी है। इसके बाद वो बहुत सारी स्वॉर्ड बनाकर यूनफेई पर अटैक कर देता है, तो यूनफेई भी उसके ऊपर एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है, जो उस बंदे की स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए इस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है। अब वो बंदा समझ जाता है कि यूनफेई बहुत ताकतवर है, तो वो यहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे हम बटरफ्लाई को भी जाते हुए देखते हैं। तभी यहाँ पर डुआन वुचन और मिंग भी पहुँच जाते हैं। मिंग बताती है कि मैंने उसके पीछे अपनी शैडो बटरफ्लाई छोड़ दी है और इसके बारे में हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। इसके बाद डुआन वुचन यूनफेई से पूछता है क्या ये उन्हीं लोगों में से हो सकते हैं जिसने 7 साल पहले तुम्हारे पेरेंट्स पर अटैक करके उन्हें मार दिया था? इसके बाद यूनफेई बोलता है कि इस बंदे ने जो क्लाउड्स या शॉर्ट टेक्निक का यूज किया था और ये मुझे उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने मेरे पेरेंट्स पर अटैक करके उन्हें मार दिया था। जिस पर मिंग कहती है अगर तुम्हें उस बंदे पर शक था तो तुमने उसे डायरेक्ट ही क्यों नहीं पूछ लिया? तो यूनफेई बोलता है अगर मैं उससे अभी ये सब पूछ लेता तो बाकी के कातिलों के बारे में नहीं जान पाता, क्योंकि वो सब अपने बिल में छिप जाते और मैं इस बार उस मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहता हूँ जिसने मेरे पेरेंट्स को मारने का प्लान बनाया था, और एक बार मुझे उनका पता चल जाए तो मैं उन सभी को मार दूंगा। तभी यहाँ पर मास्टर फैंग और एल्डर जेन युआन और सियाओ यान भी पहुँच जाते हैं। वो यहाँ की सिचुएशन देखकर पूछते हैं कि अभी यहाँ पर क्या हुआ था, तो यूनफेई उन्हें बताता है कि काले रंग के कपड़े पहने हुए एक आदमी ने मुझ पर हमला किया था, पर मैंने उसे मारकर भगा दिया। जिस पर मास्टर फैंग बोलते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे सैंडविच विला में आकर मेरे मेहमानों पर अटैक करने की हिम्मत कर रहा है। फिर वो एल्डर जेन युआन को बोलते हैं कि आप जल्दी से पूरे सैंडविच विला को ब्लॉक कर दो ताकि कोई भी यहाँ से बाहर न जा पाए, और वो अटैकर मुझे चाहिए। फिर वो सियाओ सान को यहाँ की सुरक्षा करने का आदेश देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कुछ एल्डर को देखते हैं जिसमें से एक दूसरे से बोलता है कि आपने किसी को डॉक्टर पर हमला करवाने के लिए भेजा था, तो दूसरा एल्डर बोलता है मैं यहाँ सैंडविच विला के अंदर ऐसी बेवकूफी करने की कोशिश नहीं कर सकता, मैंने उस अटैकर को नहीं भेजा था। फिर वो सभी सोचने लगते हैं कि आखिर उस अटैकर को किसने भेजा होगा। फिर व्यू चेंज होता है और हम उसी अटैकर को देखते हैं और उसका पीछा मिंग की बटरफ्लाई कर रही होती है। फिर हम मिंग को देखते हैं, उसके पास एक बटरफ्लाई आती है। मिंग यूनफेई को बताती है मेरी बटरफ्लाई ने उस अटैकर को ढूंढ लिया है। फिर यूनफेई यहाँ पर पहरा देने वाले सभी सोल्जर को अपनी पावर से सुला देता है और उस बटरफ्लाई की मदद से उस अटैकर को देखने लगते हैं, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।